सबसे पहले मैंने अब्बू को दी। अब्बू ने टेस्ट करनी है, फिर मुझे रिव्यू देना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अब्बू को ही टेस्ट करवाई। अब्बू ने मुझे पास कर दिया। ज़ियारत कर ली थी तो 45 डेज़ से पहले आप वहाँ पर जा नहीं सकते अंदर के साइड। तो बस मैंने सोचा अगर ऐसा नहीं तो बाहर से ही सलाम पढ़ लूं। काफ़ी था। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। बात यह है कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट पसंद आए तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, और आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज मैं बनाने लगी थी चिकन पफ पेस्ट्री। तो जो फिलिंग मैं किस तरह से करी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको मैं अब कट करने लगी हूँ। क्यूब्स शेप में आप कट कर लें, छोटी छोटी, बिल्कुल बारीक सी पतली पतली सी कटी हुई हो। और मैंने 3 हरी मिर्ची भी ली हैं। अभी ये कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताऊंगी। आगे मैंने क्या क्या और किस तरीके से ऐड किया है। प्याज तो मैंने कट कर ली और ये देखिए बिल्कुल पतली सी और क्यूब्स में मैंने कट की है। ज़्यादा मोटी मैंने कट नहीं की, नॉर्मल साइज़ में रखी है। और अब मैं ये 3 हरी मिर्च लिए है, अब इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। आप लोगों को अगर ज़्यादा मिर्चों वाला खाना पसंद है तो उसके लिए आप हरी मिर्चें और ले लें। मैंने सिर्फ 3 ली है। अब यहाँ हरी मिर्च कट करने के बाद और प्याज कट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ जो मैंने कट की थी। अब इसको बस कलर चेंज होना तक के लिए पकाना है। कलर जो है सिर्फ थोड़ा सा ये प्याज सॉफ्ट हो जाए इतना पकाना है। इसको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट करने तक के लिए पकाना है बस। अब आप देख सकते हैं प्याज को मैंने कितना पकाया है। बस इतना हो जाए तो बस इसमें ज़ीरा ऐड कर लें 1 चम्मच, और अब इसको भी अच्छे से पकने दें। हरी मिर्च को यहाँ ऐड कर लें। और अब मैंने यहाँ चिकन ली है 300 ग्राम्स और उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर ली। और मिर्चों के बाद अब हमने इसमें चिकन ऐड करनी है और चिकन को भी इतना पकाना है कि बस इसको कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हमने और चीज़ें ऐड करनी है। इसको ज़्यादा ना पकने दीजिएगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। चिकन होने के बाद आप इसमें ऐड कर दें अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर 1 चम्मच। अदरक और लहसुन पाउडर के बाद हमने डालना है इसमें थोड़ा सा सिरका भी 1 चम्मच डाल दें। सिरके के बाद बारी है अब हॉट सॉस की, और उसके बाद अब एंड में जाएगा सोया सॉस। सब 1 चम्मच आपने ऐड करते जाना है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच कुटी मिर्च का और 1 चम्मच पीसी मिर्च का। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर चिकन पाउडर का, और ज़रूरत के मुताबिक नमक को भी ऐड कर लें। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें और चमचे को अच्छे से चलाते रहें।
अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच आटे का या मैदे का, और आपने मैदे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बस मैदा डालने के बाद थोड़ा सा पका लें और बस यहाँ पर हमारी चिकन पफ पेस्ट्री की फिलिंग रेडी है। बस ये फिलिंग रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे पेस्ट्री पे। तो पेस्ट्री हमने ले ली और मैंने यहाँ पर बनानी स्टार्ट कर दी। तो कुछ बना के रख दी है और अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक पेस्ट्री ली है हमने रेडीमेड और उसके इर्द गिर्द हमने पानी लगा लिया है और जो फिलिंग तैयार की है वो उसके सेंटर में रख देना है। सेंटर में रखने के बाद बस इतनी रखिएगा कि ये बाहर ना निकलने लगे। और अब हम एक कोने से दूसरे कोने को टच करके अच्छे से प्रेस कर देंगे और सब इर्द गिर्द करते रहेंगे ताकि ये फिलिंग बाहर ना आ जाए। बस कुछ इस तरीके से। और एक अंडा लिया, अंडे की येलो पार्ट को अलग करके उसका ब्रश इसके ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। एक योक का ब्रश मैंने इन पेस्ट्री के ऊपर किया। अब हमने इसके ऊपर कलौंजी डाल देनी है। जो खाता है वो डाल ले, हम खाते हैं तो हमने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कलौंजी लगा दी। अब मैं ये कलौंजी लगाने के बाद और एयर फ्रायर्स में डालने से पहले मैं इसको साइडों से अच्छी तरीके से प्रेस कर दूंगी। उसके बाद ही मैं एयर फ्रायर में रखूँगी। एयर फ्रायर में मैंने 180 डिग्री पे रखा है 15 मिनट के लिए बस। और यहाँ पर चाय भी रेडी है और ये मेरे से हो ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस ये क्लीनिंग के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो पेस्ट्री भी रेडी हो गई। बस अब मैंने इसको निकालना था और सबसे पहले मैंने अब्बू को दी। अब्बू ने टेस्ट करनी है, फिर मुझे रिव्यू देना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अब्बू को ही टेस्ट करवाई। अब्बू ने मुझे पास कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बच चुकी थी वो भी मैंने फिर एयर फ्रायर में डाल के उसको भी बेक कर दिया। ये 4 पेस्ट्री मैंने बचा ली और अब मैंने सोचा कि इसका क्यों ना कुछ न्यू स्टाइल में कुछ अलग किया जाए। तो बस मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर दी। इन सब को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये कट हो चुकी हैं। तो बस अब मैं इन सबको कट करने के बाद कुछ इस तरीके से अब कुछ न्यू शेप दे दिए है मैंने, तो कुछ अलग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक योक का ब्रश कर दिया। अब मैं इन सब पे ब्रश करने के बाद लगाऊंगी तिल। बस इसके ऊपर तिल डालने के बाद और मैं ऐड करने लगी हूँ इसके ऊपर कलौंजी। कलौंजी भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दी। तिल कलौंजी डालने के बाद इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी हमने थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी के बच चुके थे वो भी मैंने इसमें रख दिए थे और वो भी डन हो चुके हैं। अब इसके बाद जो मैंने रेडी किया है वो डालूँगी। और ये देखें साथ में अब्बू ने और भाई ने दोनों ने ये चेक करके मुझे बता दिया था, बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे ये जो बचे हैं अब मेरी बारी है इसको खाने की। अम्मी ने भी मुझे शाबाशी दी और यहाँ पर मैंने इसको इसमें सेट कर दिया। और आज है 12 रबीउल अव्वल, तो मैं हमेशा की तरह आज भी हरम पहुँच गई। हरम
मैंने जाना ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी मैंने हरम में ही गुजारा। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो मैंने सबसे पहले इधर आकर मगरिब की नमाज़ अदा की। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मुझे जाना था हुज़ूर पाक के रोज़े की तरफ, तो मैं वहाँ के लिए रवाना हो गई। तो पहले मैंने ज़ियारत कर ली थी, तो 45 डेज़ से पहले आप वहाँ पर जा नहीं सकते अंदर के साइड। तो बस मैंने सोचा अगर ऐसा नहीं तो बाहर से ही सलाम पढ़ लूँ। काफ़ी था, तो पहले मैंने मगरिब पढ़ी, उसके बाद मैं निकल गई। जाना मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ था, लेकिन मैं कूबा की तरफ निकल गई। कूबा के बाद मैंने सोचा आराम से यहाँ आकर सलाम पढ़ लूँगी, तो इशा होने से पहले पहले मैं इधर आ जाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह चाँद कितना खूबसूरत दिख रहा है। रौनक ही रौनक थी, कुछ अलग ही समा था। आम दिनों से कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। तो मैं बाहर निकली और मैं कूबा की तरफ रवाना हो गई। वहाँ पर मैंने जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए। मार्केट मुझे करीब दिखती है, तो बस मैं यहाँ से निकली और ये देखें चारों तरफ कितनी रौनक है माशाल्लाह से। तो मैं कूबा की तरफ जाती रही और ये खूबसूरत मनाज़र कैप्चर करती रही। बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कूबा इतनी दूर नहीं लगता हरम से, तो मैं जल्दी जल्दी से वहाँ पर पहुँच गई। ये फ्रंट है कूबा का। ये तमाम मनाज़िर कुछ अलग और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलते चलते कूबा की मार्केट आ ही गई। तो मुझे यहाँ पर 2 रियल की ये शॉप दिखी, तो मैं यहाँ आती रहती हूँ अक्सर, तो कुछ न्यू चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने बस यहाँ पे ये चीज़ें परचेज़ कर ली और घर जाकर मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। थोड़ी आगे चली तो फिर एक और शॉप थी, वहाँ पर भी मैं गई। तो बस ईशा की अज़ान ना हो जाए, बस यही डर था। जल्दी जल्दी से हरम भी पहुंचना था, तो बस इतना ही टाइम था जितना मगरिब और ईशा की नमाज़ के दरमियान था, तो उतने में मैंने अपना टाइम इधर गुजारा। उसके बाद मैं फ़ौरन अज़ान रास्ते में ही हो गई, तो मैं हरम की तरफ फिर से रवाना हो गई। इस साइड पे औरतों की सफ़ बन रही थी, तो मैं भी यहाँ पर सफ़ में खड़ी हो गई नमाज़ पढ़ने के लिए जल्दी से, क्योंकि अकामत खड़ी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इशा की नमाज़ भी हरम पाक में अकामत के साथ अदा कर ली, और यहाँ पर फिर मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा, सलाम पेश किया। कितने ही खुश नसीब हैं ये तमाम लोग कि इनको अंदर जाने की परमिट मिल चुका, कि आज के दिन इन्होंने अंदर जाके सलाम पेश करना है, और हमें अभी मिलना नहीं था, तो हमने बाहर से ही हाज़री लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना भी मैं शुक्र अदा कर लूँ कम होगा कि मैंने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे अपनी हाज़री लगाई और सलाम पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर चल चल के थक गई थी, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आराम किया। पहला ये कि मैं घर से पैदल आई, दूसरा ये मैं कूबा पहुँच गई, तीसरा ये मुझे वापस घर जाना था। पानी देखा ज़मज़म नहीं था, तो बस मैं यहाँ पर थक कर बैठ गई और फिर मैंने सादा पानी ही पीना पसंद किया। यहाँ पर आकर मैं ये पानी का गिलास एक हाथ से कैमरा लेकर दूसरे हाथ से इसको अलग करने की कोशिश कर रही थी, जो मैं पूरी तरह से नाकाम रही। फिर मैंने यहाँ पर कोशिश कर ही ली, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अलग हो गया, और मैंने यहाँ पर पानी भरने के बाद
सुकून की सांस ली। घर जाते ही तो फिर मुझे जाना था सुपरमार्केट से कुछ ना कुछ लेकर आना था घर के लिए। तो बस मैं यहाँ पर पानी पी के घर की तरफ पहुँच ही गई थी। था सुपरमार्केट, यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स लिए और घर में आके ये मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैं कुबा मार्केट से लेकर आई थी। ये मैं पानी की प्लास्टिक बैग लेकर आई हूँ। दूसरा ये देखें कटिंग बोर्ड और यहाँ पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।